हेलो फ्रेंड्स, आज है समय गुलदाउदी पर बात करने का। और लगभग गुलदाउदी के फ्लावर अब सूख ही चुके हैं। थोड़े बहुत फ्लावरिंग थोड़ी बहुत हो रही है और आज संडे है और यहाँ थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो रही है। तो इस टाइम मुझे टाइम मिला है और मैं थोड़ा सा शेड में खड़े होके थोड़ा वीडियो बना रही हूँ। और बारिश की आवाज़ें भी आ रही होंगी आपको, थोड़ी थोड़ी बूंदों की आवाज़। तो ये मुझे कुछ अब गुलदाउदी मेरे काफ़ी गमलों में लगी हुई है और मुझे अब कुछ गमले और प्लांट लगाने के लिए भी चाहिए। तो ये मैंने अभी इनको कट कर दिया है और ये वाला गमला मैंने कट किया है और एक मैंने पहले कर दिया था जब मुझे टाइम मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको किसी और बैग में, जो मेरे पास आटे चावल वगैरह के जो पॉलीथीन होते हैं उनमें मैं रख दूंगी। थोड़ी सी मिट्टी कम करके इसकी मिट्टी कुछ निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ज़्यादा गुलदाउदी के प्लांट हैं और आपको पॉट की ज़रूरत है तो आप भी अपनी एक कलर की गुलदाउदी को एक जगह पर रख सकते हैं। अगर आपके पास कम प्लांट हैं तो फिर आप उनको उसी में रहने दीजिए। मेरे पास काफ़ी प्लांट हैं गुलदाउदी के और वो मुझे खाली करने हैं और थोड़े से कुछ मैं और भी उगाने की सोच रही हूँ। और ये मेरे पास एक कटिंग तैयार है। सोच रही हूँ बोगनवेलिया की कटिंग मैंने बरसात में लगाई थी, इसको कट करके मैं किसी पॉट में लगा दूँगी। तो इसलिए मैंने पॉट खाली किया है। और अब फ्रेंड्स, आपकी गुलदाउदी भी कम फ्लावरिंग कर रही होगी तो आप उसको मेरी तरह कट कर सकते हैं। और जो आपने स्टिक वगैरह लगा रखी है इस तरह की जो भी आपको उपलब्ध थी तो उसको भी आप संभाल कर रख लीजिए, क्योंकि अगले सीज़न में फिर से ये काम आने वाली है। फिर उसको ढूंढना पड़ता है, इसलिए अगर उसको अच्छी तरह संभाल के रखेंगे तो वो फिर से हमारे काम आ जाएगी। बारिश हो रही है और मैं कोने में खड़े होकर ही थोड़ा सा आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और मैं अपने कुछ प्लांट्स भी थोड़ा सा किनारे की तरफ ले आई हूँ। थोड़ा यहाँ पर शेड है तो फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, काम वगैरह चलता रहता है। तो इसकी भी मैं ये सारी जो ये इस तरह की स्टिक लगी हुई है इनको फ्रेंड्स आप निकाल लीजिए। और आपने कोई उनको रस्सी धागे वगैरह से को सपोर्ट दे रखा है तो उसको भी अब आप हटा लीजिए और इन सबको सेव कर लीजिए, रख लीजिए अगले सीज़न के लिए, क्योंकि फिर गुलदाउदी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सब प्लांट टहनियों को भी हम इस टाइम पे कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं हाथ से ही कट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप इन टहनियों को इस टाइम ग्रो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आसपास किसी के पास गुलदाउदी है तो इस टाइम आप उनसे मांग सकते हैं, क्योंकि अब इनमें फ्लावर तो आ नहीं रहे हैं तो आपको दे सकते हैं। और देखिए, इनमें ग्रोथ हो रही है नई नई। तो इस टाइम आप उनको, बारिश का इस तरह के मौसम चल रहा है, दिल्ली और इसके आसपास हो रही है बारिश, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी और बादल छाए हुए हैं। तो ऐसे में ये सब हमारी जो नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी टहनी आप किसी से ले सकते हैं और इनको किसी गमले में लगा दीजिए। जिस तरह की मैंने कई कटिंग्स जो मुझे मिलती है मैंने लगाई है। सफल हो या ना हो वो अलग बात है, पर आप कटिंग लगाएंगे तो आपकी ज़रूर लग जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए, ये अब प्लांट को रेस्ट की ज़रूरत है तो हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। अभी मैं हाथ से ही करके दिखाती हूँ आपको। इतना इतना आप अपनी टहनियों को हटा लीजिए और अगली बार के लिए इनको सेव कर लीजिए, इनकी जड़ों को। अगर आपके पास एक रंग की गुलदाउदी बहुत ही गमलों में है तो उनको एक जगह या एक दो गमलों में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि अगली बार ये फिर दोबारा से इसकी जो टहनियाँ हम छोड़ रहे हैं ये दोबारा से इनमें पत्तियाँ आ जाएंगी बरसात में, अगले सीज़न में। और
इसमें छोटी छोटी जो है टहनियाँ और जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो भी अपने आप बढ़ जाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे ये प्लांट हैं, बेबी प्लांट हैं, ये अगले सीज़न तक बड़े हो जाएंगे और इनमें नई नई ग्रोथ शुरू होगी और यही फूल देंगे। और अब इनको रेस्ट की ज़रूरत है और आप इनकी साफ़ सफाई कर लीजिए अच्छी तरह से और ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर भी आप इसको किसी भी थोड़ी सी जहाँ पर थोड़ा सा तेज़ धूप से बचने के लिए आप उसको रख सकते हैं। अभी तो मौसम ठीक है, पर बहुत ज़्यादा मई जून जुलाई की गर्मी में आप उसको थोड़ा सा शेडी एरिया में भी रख सकते हैं। और फिर बरसात के बाद तो फिर इनके दिन फिरने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी चीज़ें सब हटा दिए हैं, इनकी टहनियाँ और ये प्लांट ये बचे हैं। तो अब इनको रेस्ट की ज़रूरत है। अगर आपके पास ज़्यादा आपके गुलदाउदी में पॉट में जगह है तो आप इसको इस टाइम 2-3 महीने थोड़ा सा मैरीगोल्ड वगैरह भी छिड़क सकते हैं, यहाँ पर उग जाएंगे आपके। या कोई भी छोटा सा पेड़ आप 2-3 महीने जो ग्रो हो अप्रैल मई तक, उसको भी आप यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं गमले को, क्योंकि अब इसमें कोई भी काम होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप गुलदाउदी को अगले सीज़न के लिए सेव कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डाल सकें तो डाल दीजिए, नहीं तो फिर बरसात के बाद ही अब इसकी देखभाल करनी पड़ेगी और इसमें पानी वगैरह लगातार जिस तरह से कि और प्लांट में देते हैं उस तरह से देते रहिए। और ये जो मैंने निकाला है प्लांट, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गुलदाउदी है तो इसकी मिट्टी थोड़ी कम कर लीजिए और इसको किसी एक ही जगह पर 1 या 2 गमलों में सेव कर लीजिए। अपने कलर वगैरह को कौन सा कलर है ये भी आप जांच लीजिए और इसकी पहचान कर लीजिए। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी गुलदाउदी के प्लांट हैं, तो मैं उनको धीरे धीरे बारी बारी से जिस तरह से टाइम मिलेगा उसी तरह से इन पर काम करूँगी। अभी तो मैं थोड़ा सा शेड में खड़े होके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी बूंदाबांदी अभी हो ही रही है, फिर घर के और काम भी होते हैं, फिर टाइम नहीं लगता तो वीडियो फिर नहीं आ पाता। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके 2-3 गमलों में रोज़ काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, और मैंने एक घड़े को कल मैंने उसकी चटाई कर दी थी। ये जो मेरे मटके में रखा हुआ है ये भी पीले रंग की गुलदाउदी है। और ये मैंने एक पानी के घड़े जो स्टैंड था उस पर रखा हुआ था, अब मैंने उस पर एक डेज़ी रख दिया है। जब मैंने इसको हटाया तो काफ़ी खाली खाली लगा और तो फिर मैं थोड़ा रुक गई, क्योंकि इतने दिनों से गुलदाउदी ने एक जगह बना रखी थी और उसकी अलग ही एक लाइन मेरे पूरे उसमें गार्डन में बनी हुई थी। जब मैंने उसे हटाया तो मुझे अजीब लगा, तो फिर थोड़ा सा रुक गई, पर फिर भी कभी ना कभी तो हमें इन्हें हटाना ही है। इस तरह से जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं 2-3 गमले लेकर इन पर लगातार काम करूंगी और फिर थोड़ा सा इनको अलग रख दूंगी और फिर थोड़ा सा गार्डन में जो और भी फूल खिले हैं उनको इस जगह पर प्लेस कर दूंगी, ताकि फिर कुछ दिनों में फिर हमें वही प्लांट जिनमें फ्लावरिंग हो रही है अच्छे लगने लगते हैं। पर अगस्त से जनवरी तक हम इन्हें एक ही जगह पर देखते आए हैं, तो फिर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। प्लांट्स को फूलों को देखने की आदत पड़ जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं अपनी गुलदाउदी पर ये वाला काम। अब आप इनको रेस्ट करने दीजिए, अब इनका रेस्ट पीरियड है और इनको सिर्फ पानी वगैरह दीजिए। और आजकल तो ठीक मौसम हो रहा है और इनकी कटिंग लगाना बिल्कुल ना भूलें। और इनके फूलों को, और अगर आपके पास कटिंग है तो ठीक है, आप किसी और को दे भी सकते हैं। और इनकी जो टहनियाँ हैं इनको आप कंपोस्टिंग में इस्तेमाल कीजिए और इनके फूलों से आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। इनको पानी में भिगाकर जो इनका रस निकलेगा वो सारे प्लांट्स को दे सकते हैं। ये फूल बहुत काम के हैं। इन फूल और इनकी जो भी पत्तियाँ शाखाएं हैं इनसे आप कंपोस्ट बनाइए। तो फ्रेंड्स, यही थी
गुलदाउदी के विषय में जानकारी। तो अब गुलदाउदी को टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है और अगस्त में फिर से हम इसकी तैयारी में लगेंगे जब बरसात आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।